नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3D का। 3D बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है 3D, यानी कि थर्ड डायमेंशन मेंसुरेशन का पार्ट 4 है। 3D में बेटा सबसे पहले आता है घन। 3D में सबसे पहले आता है घन, क्यूब। घन क्या होता है तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से घिरी हुई आकृति जो होती है बेटा वो क्या होती है, आपकी घन की होगी। इस प्रकार से यदि आप इसको मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक घन बन के बन जाएगा। घन की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है बेटा बराबर होती है। घन की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बेटा कैसी होती है, बराबर होती है। याद करना, ये घन का विकर्ण होता है। ठीक, घन का विकर्ण, घन की लंबाई ये सब बराबर होती है। तो सबसे पहले आता है बेटा घन का, सबसे पहले आता है आयतन। घन का क्या आएगा बेटा, घन का आयतन। घन का आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों AQ। घन का आयतन होता है AQ, याद करना। ठीक, ये इसकी भुजा है ABCDEFGH। घन में यदि कोने की बात करें तो ध्यान करना, घन में यदि सतह की बात करें और घन में यदि हम फलक की बात करें कितने कितने होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोने तो होते हैं 8 घन में, और सतह या फलक ये एक ही चीज है। सतह ये होती है 6 और घन या घनाभ में भुजाओं की संख्या होती है 12। इसको याद करना। घन का आयतन होता है AQ। घन का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि बकपृष्ठ, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि बकपृष्ठ होता है मेरे प्यारे बच्चों 4A²। तीसरी चीज की बात करें घन का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। घन का टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे बच्चों 6A²। ठीक, घन का टोटल सरफेस एरिया होता है 6A²। घन के यदि हम विकर्ण की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, घन का विकर्ण होता है तीनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो घन का जो विकर्ण होगा वो होगा 3A²। ये स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा ये। तो बेटा घन का जो विकर्ण होता है वो कितना होगा, घन का विकर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों A√3। A√3 घन का विकर्ण होता है। अच्छी तरीके से आपको ये चीज मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। घन के बाद आता है घनाभ। आपको दिख रहा है क्या, स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या बेटा, स्पष्ट? चलो ठीक है। घनाभ की यदि हम बात करें तो बेटा घनाभ कैसे बनता है, याद करना। घनाभ हमेशा दो आयतों से मिलके बनता है। इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ये इसका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले आयतन की बात करें हम, घनाभ का आयतन की बात करें, घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल LBH। यदि हम घनाभ के टोटल की जगह लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, या इसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बकपृष्ठ, बकपृष्ठ की बात करेंगे तो बेटा ये क्या होता है, ये होता है A यानी कि हो जाएगा आपका L+B/H। याद करना, ये होता है L+B/H होता है। तीसरा यदि हम बात करें इसके टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ, बेटा टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। ये कितना होता है, इसको यदि हम बात करें तो 2, ये होगा LB+BH+LH। ये इसका होता है मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यदि अब आगे और जाएं, यदि हम इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट के अंदर आएगा L² B² और
एच स्क्वायर। तो 1 2 3 4 इन 4 चीजों को आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। यानी कि हमने मेरे प्यारे बच्चों पहले क्या पढ़ा, पहले हमने घनाभ पढ़ा, घन पढ़ा, घन के बाद हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों घनाभ। अब घनाभ के बाद हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों बेलन। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। बेलन को इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है याद करना बेटा, सिलेंडर जो होता है वो इस प्रकार से आएगा, ये आपका एक इस प्रकार से बन जाएगा, इसकी आकृति सिलेंडर। याद रखना बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी होती है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक होती है इसकी त्रिज्या, ये होती है मेरे प्यारे बच्चों इसकी हाइट, और नीचे बनता है मेरे प्यारे बच्चों ये सर्किल, नीचे बनता है सर्किल, और ऊपर भी बेटा एक क्या बन जाता है, यहाँ पर एक सर्कल यानी वृत्त बन जाता है। ठीक, अब यदि हम बात करें इसके आयतन की, तो भाई इसका जो आयतन होता है आयतन, अब सबसे बड़ी बात क्या होती है बेटा, ये काय से मिलकर बनता है, ये यदि हम बात करें ऐसे ऐसे यानी कि वृत्त के, यानी कि एक वृत्त के ऊपर एक वृत्त रखोगे, वृत्त के ऊपर वृत्त रखते जाओगे, जैसे आपने 5 का सिक्का देखा होगा या 10 का, एक के ऊपर एक रख जाना, तो बेटा आकृति जो बन जाती है वो बेलनाकार आकृति बनती है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो वृत्त का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर स्क्वायर में क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एच और आ जाता है, ये हो जाता है आयतन। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 2 पाई आर और एच, यानी कि परिधि में, वृत्त की परिधि में एच और आ जाता है, तो बेटा बन जाता है इसका वक्र पृष्ठ। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो आता है वो होता है बेटा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, यानी कि ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर एच प्लस एक वृत्त ऊपर बना एक वृत्त नीचे बना, तो ये कितना ऐड हो जाता है पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाता है बेटा, पाई आर स्क्वायर ऐड और हो जाएगा, वो भी कितने के साथ, 2 के साथ, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल नीचे, जब ये ऐड हो जाते हैं तो बेटा देखो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा एच प्लस आर, यानी कि 2 पाई आर प्लस एच कह सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पाई आर और आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। इस प्रकार से इसका ये मेरे प्यारे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका ये आधार है, ये आधार बेस, आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए, मैं यही लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 4। यदि चाहे तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल आए, बेलन या फिर शंकु, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, चाहे तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो, चाहे आपके शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो, तो बेटा ये हमेशा पाई आर स्क्वायर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ आ रहा है, यहाँ पर वृत्त बनता है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो ही उसका आधार होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों एक खोखला बेलन। कौन सा बेलन, इसके बाद आता है खोखला बेलन। ठीक, आज हम एक बार में पूरी 3D के कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे कल से। यहाँ पर देखें कि एक वृत्त ये है और इसके अंदर यदि आपने एक वृत्त और ये बना दिया, ठीक, तो इस प्रकार से ये बड़ी वाली आर है, ये आपकी छोटी आर है, ये बड़ी वाली आर है बेटा और ये आपकी छोटी वाली आर है। तो वो पूछेगा ये जो एरिया है इसका खोखला, ये जो खोखला एरिया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन। तो खोखले बेलन का जो आयतन होता है बेटा वो बड़े वाले में से घटा दो, पाई आर स्क्वायर में से घटा दो पाई आर स्क्वायर एच, तो मेरे प्यारे बच्चों पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका आयतन निकल के आ जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। खोखला बेलन पड़ा, खोखले बेलन के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों शंकु। अब आता है क्या, शंकु।
शंकु जो है इसको इंग्लिश में कौन कहा जाता है? शंकु कौन है, बनता कैसे है बेटा, मैं आपको यहाँ पर बेसिक तरीका बताता हूँ, बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट बताते हैं तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। ये इसकी ऊंचाई है, याद करना, ये बढ़िया है बेटा। अब हम इस कोने से मिला के इस कोने पर यदि आप इसको मिला देंगे तो 1 2 3 यानी कि पूरा पूरा बेटा जो क्या होता है, पूरा आपका जो बेलन है वो 3 भागों में बट जाता है। 3 भागों में बट जाता है तो ये जो भाग कहलाता है ये आपका बेटा शंकु होता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा जन्मदिन जब पार्टी बनती है तो एक कैप जैसी आकृति ऊपर रख दी जाती है। यदि हम इतनी चीज को यहाँ से हटा दें, इतनी चीज को बेटा यदि आप यहाँ से हटा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा एरिया बच जाएगा। ये जो एरिया बचेगा इसका सिर्फ शंकु का बचेगा। तो शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का मेरे प्यारे बच्चों जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होता है। शंकु का यदि लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ पूछा जाए तो पाई आर, ध्यान करना, पाई आर एल होता है। कितना होता है बेटा? पाई आर एल होता है। याद रखना इसकी त्रिज्या है, ये इसकी ऊंचाई है, और ये जो कहलाती है ये वाली ये इसकी एल होती है। एल का मतलब होता है बेटा तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई होती है बेटा ये इसकी एल। एल इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है, याद रखना अच्छी तरीके से। एल इसकी तो वक्रपृष्ठ हो जाएगा इसका ये। इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया में बेटा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया में पाई आर है जो वक्रपृष्ठ होता है वो तो आता ही है, साथ साथ नीचे का जो आपको ये वृत्त दिखाई दे रहा है इसका ये पाई आर स्क्वायर ए भी आ जाता है। क्या आ जाता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बच जाता है। क्या बच जाता है? पाई आर कॉमन लेने पर एल प्लस आर यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद क्या बचा? आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए और इसका ये पूछा जाता है बेटा, इसकी त्रैक ऊंचाई एल भी पूछी जाती है। त्रैक ऊंचाई पूछी जाए तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बेटा इसकी त्रैक ऊंचाई होती है। उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो आता है आपका गोला। गोला को स्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो गोला जो होता है बेटा वो आपको ये टोटल ये जो आकृति है ये आपकी काय की गोला की है। गोला बस एक और याद रखना, और थोड़ा देखें गोला को और क्लियर करें तो गोला की आकृति आपको अलग ही आ जाएगी। गोला की आकृति क्या होती है बेटा? गोला की आकृति की बात करें तो ये होता है बेटा गोला। ये होता है बॉल जैसी आकृति में होती है गोला। इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है आर, और जो इसकी ऊंचाई होती है वो इसकी त्रिज्या भी होती है। तो याद करना जो एच है वही आर है, जो आर है वही एच है। तो इसका बेटा आयतन कितना होता है? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 4/3 पाई आर क्यूब आयतन हो जाएगा। और इसका टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जो होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका 4 पाई आर स्क्वायर इसका ये एरिया होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब आयतन होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट की ओर चलते हैं बेटा। अब आता है अर्धगोला। बेटा इसके बाद आएगा अर्धगोला। अर्धगोला और समझते हैं फिर हम बेटा इसके बाद में कहां की ओर चलेंगे, फिर हमें जाना है इसके बाद कहां की ओर, फिर हम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर। ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे कल से। ये त्रिज्या है यार, याद करना। अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का जो आयतन होता है ना, अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर जो क्यूब है उसका 1/2 और कर दो आधा, 2 से 2 कट जाएगा बेटा। इसका जो आयतन आएगा वो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा पॉइंट इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरा पॉइंट इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ पर
क्वेश्चनों को बताया, क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले बेसिक जानकारी बताई। कल से हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन। थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय श्री राम, ओके बाय।